प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। अब प्रेशर कैसे आएगा? देखिए, जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स जाके वॉल के साथ टकराएंगे तो वेलोसिटी से गए, वेलोसिटी से वापस आए, और हमने कोलिजन इलास्टिक माना हुआ है तो सेम वेलोसिटी से वापस आएंगे। तो मोमेंटम में क्या आएगा? चेंज आएगा। मोमेंटम में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम क्या होता है? फोर्स। चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम क्या होता है? फोर्स। देखिए, प्रेशर निकालना है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे एक बॉल है, फोर्स निकालना है तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। फोर्स निकालना है, फोर्स कैसे निकलेगा? न्यूटन के सेकंड लॉ से, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। उससे फोर्स आ जाएगा, फोर्स से हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। तो हमने ये भी अज्यूम किया हुआ है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कैसे करते रहते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। अगर वो रैंडमली मूव करते रहते हैं तो हम एक बार एक डायरेक्शन का निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? तीनों डायरेक्शन का निकाल लेंगे, मतलब वाई का भी, जेड का भी। एक बार हम एक्स डायरेक्शन में लेके चल लेंगे। जैसे ये एक बॉल है, ऐसे वी एक्स स्पीड से ये गया एक मॉलिक्यूल जाएगा और टकरा के क्या आ जाएगा? ऐसे वापिस आ जाएगा। कोलिजन इलास्टिक है, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो सेम स्पीड से क्या आएगा? वापस आएगा। सेम स्पीड से ये वापस आ जाएगा। तो मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, ये माइनस वी, ठीक है, सेम स्पीड से वापस आ जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? m इंटू वी एक्स, माइनस का, माइनस एम वी एक्स फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? ये रहा m इंटू वी एक्स। तो कितना आ गया? माइनस टू एम इंटू वी एक्स। ये हमारे पास आ गया मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो कोलिजन में जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है? कंजर्व। देखिए, प्रेशर हमने वॉल के ऊपर निकालना है तो फोर्स भी वॉल के ऊपर निकालनी है, तो चेंज इन मोमेंटम भी किसका निकालना है? वॉल का निकालना है। तो ये तो किसका चेंज इन मोमेंटम निकालना? पार्टिकल का। ये गैस का पार्टिकल गया, मॉलिक्यूल गया, ऐसे टकरा के आया, तो चेंज इन मोमेंटम किसका आया? गैस के मॉलिक्यूल में आया ना, लेकिन हमने तो वॉल का निकालना है। तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहने के कारण सेम अपोजिट डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम किसका होगा? वॉल का होगा। क्लियर? तो मोमेंटम सेम मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, सेम मोमेंटम टू वॉल, इस वॉल का आ जाएगा हमारे पास, वो कितना आ जाएगा? बस डायरेक्शन अपोजिट होगी तो 2m vx आ जाएगा, 2m vx आ गया। आगे अब चेंज इन मोमेंटम आ गया, टाइम निकाल लीजिए। टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? इतना डिस्टेंस गया बॉल के पास, बॉल से टकरा के वापस आया, तो l जाने का, l आने का, डिस्टेंस 2l। कितनी स्पीड से गया, कितनी स्पीड से आया? vx। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखा डायरेक्शन को देखते हुए, लेकिन टाइम नहीं है, स्पीड भी नहीं है, सो दैट्स वाई आने की जाने की माइनस का नहीं ध्यान रखेंगे। माइनस सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को देखते हैं, लेकिन स्पीड तो वी एक्स ही रहेगी, तो इसलिए इसमें साथ में ये माइनस नहीं लगाएंगे, वी एक्स रहेगा सिंपल। टाइम आ गया। अब अपन क्या निकाल सकते हैं? न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम 2m vx अपॉन में टाइम 2l vx। तो ये क्या आ गया हमारे पास? m vx का स्केयर बाय में लेंथ, बाय में लेंथ। तो ये क्या आ गया हमारे पास? बाय में लेंथ आ गई। यहां तक ये हमने निकाला सिर्फ एक मॉलिक्यूल के कारण।
अगर अपने पास सारे मॉलिक्यूल के कारण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल के कारण निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? ये हम स्मॉल एफ ले लेते हैं, ड्यू टू द वन मॉलिक्यूल, ये कैपिटल एफ, फोर्स ड्यू टू द ऑल ऑफ मॉलिक्यूल्स एम एल वी एक्स स्क्वायर, एम एल मतलब फर्स्ट की मॉलिक्यूल की एक्स डायरेक्शन के अंदर स्पीड, दूसरे की एक्स के अंदर स्पीड, तीसरे की यस ये हो, पहले की स्पीड एक्स के अंदर, दूसरे की, तीसरे की, सब की आ जाएगी एन की। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन से डिवाइड कर दो, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एन से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गई जी? एक्स डायरेक्शन के अंदर मीन स्क्वायर स्पीड बन गई। कौन सी स्पीड बन गई? मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एक्स कंपोनेंट, सिर्फ एक्स, क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल है वो ऐसे चल रहा है, ऐसे रैंडम है, तो उसकी एक्स के डायरेक्शन, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तीनों में है। तो अभी हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की पहले एक्स के डायरेक्शन के अंदर स्टडी की, अब फिर हमने एन मॉलिक्यूल की, बट डायरेक्शन ए का भी वाई और जेड की भी लेंगे डायरेक्शन, उसको भी हमने सोल्व करना है। तो ये किधर क्या आ गया अपने पास? एम एन एल, मेन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इन द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सिर्फ इस कंपोनेंट की है, ये एक्स कंपोनेंट की। अपने पास अभी सब की निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे देखिए सबकी। अब अपने पास प्रेशर निकाल लीजिए पहले एक डायरेक्शन में, प्रेशर फोर्स बाय में एरिया, फोर्स बाय में एरिया, तो लेंथ इंटू एरिया क्या होता है? वॉल्यूम। लेंथ इंटू एरिया क्या आ गया अपने पास? वॉल्यूम आ गया। तो ये प्रेशर आ गया। ये प्रेशर क्या आया? अभी तक सिर्फ एक डायरेक्शन में आया है सारे मॉलिक्यूल तक, लेकिन तीनों डायरेक्शन में निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? बड़े ध्यान से देखिएगा। पास्कल लॉ भी क्या कहता है? पास्कल लॉ, तीनों में प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या रहता है? सेम रहता है। तो अगर सेम रहता है तो ये भी तीनों में क्या होगा? सेम होगा। वी एक्स का स्केयर, वी वाई का स्केयर, वी जेड का स्केयर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 ये तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक का ही आएगा ना, तीनों का सम करके 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक का ही आएगा, है ना। तो ये लिख सकते हैं, मतलब अब ये क्या चीज है? ये वाली चीज इतनी इतनी, वी एक्स का स्केयर, वी वाई का स्केयर, रूट मीन स्केयर स्पीड। यस यस, ये क्या है? वी एक्स का स्केयर, मीन के स्केयर्स का कर दोगे तो ये कौन सी बन जाती है? दिस इज द रूट मीन स्केयर स्पीड। ओके, तो सी सी आ गई अपने पास। ये किसके इक्वल है? सी। सी क्या है? रूट मीन स्केयर स्पीड। क्यों? ये स्केयर उधर जाके रूट बन जाएगा ना, तो इसलिए इसको सी स्केयर लेगा। ठीक है, सी किसके इक्वल होता है? वी एक्स का स्केयर, वी वाई का स्केयर, वी जेड का स्केयर। मीन स्केयर की स्पीड्स का रूट कर दिया तो दैट इज रूट मीन स्केयर स्पीड। सिंपल सी बात है। तो इसको हमने लिख दिया, इधर आके रूट स्केयर बन जाएगा तो सी स्केयर बाई 3 आ गया। तब इसकी देखो वैल्यू कितनी आ गई? वी एक्स के मीन का स्केयर की वैल्यू क्या आ गई? सी स्केयर बाई 3। पुट कर दीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए, यहां पर। एक पार्ट, एक मॉलिक्यूल का मास m है तो n का टोटल मास होगा गैस, टोटल मास ऑफ द गैस। एक का मॉलिक्यूल का मास m, स्मॉल m, तो n का कितना होगा? टोटल मास ऑफ द गैस, है ना, अपॉन में वॉल्यूम, अपॉन में वॉल्यूम।
इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सी स्क्वायर बाई 3। तो ये क्या आ गया, पी इज इक्वल टू 1/3, 1 मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, 1/3 रो सी स्क्वायर। यस, ये प्रेशर, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ये आ गया। तो सिंपल है, प्रेशर निकालना था फोर्स बाय में एरिया, फोर्स बाय में एरिया, फोर्स निकालनी थी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया वॉल का, इसका पार्टिकल का नहीं, गैस मॉलिक्यूल का नहीं, वॉल का। उसके बाद टाइम, चेंज इन मोमेंटम फॉर्म में टाइम, फोर्स ऑफ वन मॉलिक्यूल इन द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू ऑल एन मॉलिक्यूल्स के कारण निकाल लिया, ये आ गया। लेकिन एक्स कंपोनेंट में है, तीनों के डायरेक्शन में निकालेंगे तो रूट में स्केयर स्पीड यूज होगा, तो उसकी फॉर्म में हम कैसे लेके आए, आपके सामने। इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, सी स्क्वायर बाय 3, ये आपका आंसर। थैंक यू वेरी मच।